बड़ी बात है। और अगर आप जिस कंट्री में हम लोग पैदा हुए बड़े हुए हैं, यहाँ पे डी क्लासिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, कोई फाइल बाहर नहीं आती थी। जो आपका जितना आपका ये नेशनल आर्काइव है, वो बेसिकली वो ब्रिटिश एरा के ज़माने के वो रिकॉर्ड, पुराने ज़माने के रिकॉर्ड वहाँ हुआ करते थे वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको सुभाष बोस पसंद है या नहीं है, आपको नेताजी की मिस्ट्री में कोई शौक है नहीं है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अगर आप डेमोक्रेसी में और फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी और डी क्लासिफिकेशन, फ्री स्पीच, ये सारी बातें ट्रांसपेरेंसी सब इंटरलिंक्ड है। तो दिस इज़ वन मेजर मेजर इवेंट कि आपका एक एक झटके में भारत का प्रधानमंत्री, इंडिया वो कंट्री जहाँ डॉक्यूमेंट कभी निकल के नहीं आते थे, एक झटके में 100 फाइल्स निकालेगी और सारी स्कैन हुई। इवन इवन दी अदर कंट्री लाइक अमेरिका एंड यूके, वहाँ पे भी वो लोग फाइल निकालते नहीं हैं ऐसे, मतलब पैसे देने पड़ते हैं आपको, लेकिन एक झटके में स्कैन करके 100 फाइलें 23 तारीख को आ रही है। उसके बाद हर महीने 25 फाइल निकल गई। अभी तक मेरे ख्याल से कोई 303 फाइलें ये लोग निकाल चुके हैं, जो होम मिनिस्ट्री की, पीएमओ की और एमईए की फाइल्स हैं। और ये सारी फाइलें मतलब सारी स्कैन डिजिटाइज करके उन लोगों ने अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बना करके वहाँ डाल दी। मेरे ख्याल से काउंट नहीं किया, लेकिन शायद कम से कम 70-80 हज़ार पन्ने होंगे स्कैन पेपर्स। बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा 64 फाइल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाली है, वो भी शायद सारी स्कैन हो गई। नेट किसी वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन वो सारी स्कैन है, आपको डीवीडी मिल सकती है उसकी। इसके अलावा कोई 10-15 हज़ार पन्ने थे जो हमने ही कोशिश करके, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ एंड हम कौन है इसमें से। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर सुभाष बोस से जुड़े कम से कम 80